Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, in this video हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी 10th क्लास की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 73 और जिसकी डेट है 16 जनवरी 2021। यस स्टूडेंट्स, ये आपकी जनवरी की पहली वर्कशीट है आपकी एसएसटी और इंग्लिश की, जो आज की आपकी आई है 16 जनवरी की। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम वर्कशीट करने वाले हैं ये एक रिवीजन वर्कशीट है जो आपके अर्थशास्त्र से टॉपिक आया है, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो एज यू नो, रिवीजन वर्कशीट में हम करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन डोंट वरी, दिस वर्कशीट इज गोइंग टू बी आ इजी वर्कशीट, क्योंकि ये ज़्यादा लेंदी वर्कशीट नहीं है। इसमें आपको क्वेश्चन के आंसर जरूर कई क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, टोटल 10 क्वेश्चंस आ देयर, उनके आंसर्स करने हैं, लेकिन सभी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आपको छोटे में इनका उत्तर देना है और फटाफट इस वर्कशीट को हम कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के आंसर्स करना। सबसे पहला क्वेश्चन है वैश्वीकरण क्या है? तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, विभिन्न देशों के बीच जो परस्पर संबंध होता है और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है वही क्या है? वैश्वीकरण है। तो विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। राइट, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण दीजिए। तो आयात पर कर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। ठीक है, आप इसका एक उदाहरण लिख देंगे, आयात पर कर। ठीक है स्टूडेंट्स, कम टू द थर्ड क्वेश्चन। जो तीसरा क्वेश्चन है आपकी वर्कशीट में वो है भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? तो ये तो मुझे लगता है आप सभी को पता होगा, अगर पता नहीं है तो आपके रिवीजन में कमी है। तो आप लिख दीजिए 1991 में जो हमारी नई आर्थिक नीति लागू हुई थी भारत में, वो 1991 यानी कि 1991 में। ओके, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम उससे पूछ रहा है, किसी भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी का उदाहरण लिखिए। तो आप किसी भी मल्टीनेशनल जो कंपनी होती है, कहीं एक किसी देश की कंपनी जो कई देशों में फैली होती है, वो क्या होता है? वो होती है आपकी बहुराष्ट्रीय कंपनी। आप टाटा मोटर्स लिख दीजिए। टाटा मोटर्स हमारी ऐसी कंपनी है जो इंडियन मल्टीनेशनल है, यानी कि एक ऐसी कंपनी जो भारत की हो और कई देशों में उसकी व्यापार करती हो। तो ये क्या हो गई है? हमारी टाटा मोटर्स। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और 5वां क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में निवेश क्यों करती हैं? तो ये तो आपको पता ही है भाई, कोई भी बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल कंपनी, प्राइवेट कंपनी क्यों करती हैं? अगर इन्वेस्ट करती हैं तो सबसे मेन चीज़ क्या होती है? वो होती है अधिक लाभ के लिए, जिससे उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। अब मैंने अब चलो ये तो हो गई दूसरे नेशन में, अगर हमारा एक शॉप है यहाँ पे दिल्ली में है, हम मेरठ जाके आगरा जाके क्यों खोलते हैं? क्योंकि जिससे हमें अच्छा प्रॉफिट हो। तो अधिक लाभ के लिए क्या होता है, जो कंपनी है वो मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में इन्वेस्टमेंट करती हैं, निवेश करती हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है बहुराष्ट्रीय कंपनी का मुख्य उद्देश्य बताइए। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ प्राप्त करना। एक सबसे जो मेन इनका काम होता है वो क्या होता है? बस इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। तो यही होता है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुख्य उद्देश्य। ये लिख देंगे प्रश्न नंबर 6 के उत्तर में। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7, वो हमसे पूछ रहा है निम्न में से कौन सा व्यापार अवरोधक का उदाहरण है? तो विदेशी निवेश है क्या, सामान में देरी या क्षति है, आयात पर शुल्क है, या कोई भी नहीं है? तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? आयात पर शुल्क जो व्यापार अवरोधक का उदाहरण है। व्यापार में एक अवरोध लगाता है जब हम उस पर टैक्स लगा देते हैं, तो आयात पर टैक्स। ठीक है, तो आयात पर शुल्क आप इसका उत्तर लिख देंगे, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब आगे हमारा प्रश्न नंबर 8 क्या दिया हुआ है? इसमें करना है हमें वाक्य को पूरा करना है। सरकार द्वारा व्यापार अवरोधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं?
सरकार अगर कोई टैक्स लगा रखा है, व्यापार अवरोध, आयात पर कोई शुल्क लगा रखा है, कोई मतलब यहाँ हमारे देश में बाहर से कोई सामान आना है उसको तो आयात बोलते हैं। अगर उस पर कोई टैक्स होता है यानी कि जो आयात पर शुल्क होता है, अगर उसको हटा दे सरकार तो उसको हम क्या बोलते हैं, उदारवाद कहा जाता है उसको। ठीक है, तो इसमें क्या भर देंगे आप, ये खाली स्थान था यहाँ पे, इस पे आप उदारवाद भर देंगे। हो गया आपका प्रश्न नंबर 8 भी। अब प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हुए हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 को। रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को लिखिए। तो रेखांकित शब्द क्या है हमारा, व्यापार अवरोधक विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने का कार्य करती है। क्या व्यापार अवरोधक जोड़ती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अवरोधक लगा के तो बल्कि अलग करते हैं। क्या करती है फिर, वो क्या चीज़ है, वो है वैश्वीकरण। अगर हम ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण कर देते हैं तो अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, जापान की अर्थव्यवस्था, इस तरीके से अलग अलग व्यवस्था को ग्लोबलाइजेशन से हम जोड़ते हैं और उदारवाद की नीति को अपनाते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 का उत्तर आप ये लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन जो इस वर्कशीट का, वो एक बड़ा सा क्वेश्चन है। नीचे दिए गए प्रश्न में 2 प्राकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना और दूसरा उसका कारण है। प्रश्नों को पढ़ना है, सही विकल्प का चयन करना है। संकल्पना कुछ असंगत तरीकों से व्यापार अवरोधकों को लगाते हैं। कारण का, विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है, ये कारण जो है इसका कारण का, ये क्या है, विश्व व्यापार ऐसा संगठन है, ये संकल्पना सा, जिसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से अवरोधों को दूर करना है। तो और इसके विकल्प क्या हैं मेरे बच्चों, ये आपको लिखना नहीं है, ये तो मैंने आपको प्रश्न लिख के दिया है, बस आप इसका उत्तर लिख लें। इसका उत्तर क्या आएगा आपके प्रश्न नंबर 10 का, आप प्रश्न नंबर 10 का उत्तर ये लिखेंगे। उत्तर 10 जो ए है, संकल्पना से और कारण का दोनों सही है, वह कारण संकल्पना की सही व्याख्या करता है। तो बच्चों मैंने क्या बताया, बस आप इसका उत्तर में ये लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न नंबर 10 का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी बेहद ही आसान सी वर्कशीट जो आपकी इस साल में आई है। बच्चों आप जानते ही हैं 18 तारीख से आप सब लोग स्कूल जाएंगे, तो उसके लिए प्रॉपर प्रिकॉशन लेके जाना है। आप फेस मास्क पहन के जाएँ, सैनिटाइज़र यूज़ करें, और आपकी अगर हेल्थ ठीक है, आपको कोई मतलब कोल्ड नहीं है, बुखार नहीं है, इस तरीके से ठीक है, तो तभी आपको स्कूल जाना है, एनओसी देनी है स्कूल में। तो ये सारे मेजर्स जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे स्कूल से, उसको फॉलो करते हुए आपको स्कूल जाना है, क्योंकि आपको बोर्ड फेस करना है। आपके लिए स्पेशल कंसर्न है डिपार्टमेंट का, दिल्ली गवर्नमेंट का, टीचर्स का, इस वजह से आपको बुलाया जा रहा है। तो आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि बच्चों ये डेफिनेट है कि आपके एग्ज़ाम होने हैं, और एग्ज़ाम होने के लिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। आप पढ़ेंगे तो अच्छे नंबर लेके आएंगे, आगे आपको अच्छे आपके जो चॉइस के सब्जेक्ट हैं वो लेने में आपको हेल्प मिलेगी। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच। फिर आऊँगी आपकी अगली वर्कशीट लेके। हैव अ गुड डे।